सारे विश्व में आज का दिन मदर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। आज का दिन विशिष्ट है। एना जार्विस नाम की महिला ने मदर्स डे की शुरुआत की थी। 10 मई 1908 की बात है। एना की माता की मृत्यु हुई। एना अपनी माता से अगाध प्रेम रखती थी। उसकी माता की मृत्यु के बाद एक मेमोरियल सर्विस हुई और एना जार्विस ने जितने लोग वहां उपस्थित थे उनके लिए बहुत खूबसूरत फूल एकत्रित किए और उसने उन फूलों को उनके हाथों में दे दिया और उनसे कहा कि अपनी माता को ये फूल दीजिए और उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कीजिए, क्योंकि मां बहुत बहुमूल्य होती है। उसके बाद आधिकारिक रूप से 9 मई 1914 को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने घोषणा की कि मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाएगा, ताकि संसार की हर एक माता को सम्मानित किया जा सके। और इस प्रकार मदर्स डे का प्रारंभ हुआ। मदर्स डे के संबंध में परमेश्वर के वचन से हम क्या सीख सकते हैं? बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 26वीं और 27वीं आयतों में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और लिखा हुआ है, उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यह प्रभु यीशु मसीह का क्रांतिकारी संदेश है। इस संदेश ने इतिहास को एक विशेष दिशा दी। इस संदेश ने परिभाषाओं को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से लटके हुए अपने शिष्य यूहन्ना की ओर देखा और कहा, यह तेरी माता है, और अपनी माता से कहा, देख ये तेरा पुत्र है। यदि लोग सुन रहे होंगे तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि यह कैसी विलक्षण बात है। प्रभु यीशु मसीह ने उस चेले को कहा जिसको उसकी माता ने जन्म नहीं दिया कि हे नारी, प्रभु यीशु मसीह अपनी माता से कह रहे हैं, देख ये तेरा पुत्र। और जिससे उसका जन्म ही नहीं हुआ उसके लिए यह कह रहा है, यह तेरी माता है। यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यीशु ने यही नहीं कहा कि यह तेरी मां के समान है और यह नहीं कहा यह तेरे बेटे के समान है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने प्रचलित परिभाषाओं को, मान्यताओं को बदल दिया कि जो तुमसे पैदा हुआ है, जो तुम्हारी संतान है, सिर्फ वही तुम्हारा बेटा या बेटी नहीं है। जो तुम्हारी जननी है मात्र वही तुम्हारी माता नहीं है, किंतु तुम्हारा बनाने वाला, माता के गर्भ में तुमको विकसित करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए तुम्हारा कर्ता, तुम्हारा निर्माता, तुमको इस संसार में आत्मा देने वाला, तुम्हारी रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है, और मरियम से कहा, यह तेरा पुत्र है, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक क्रांतिकारी उद्घोषणा कर दी। इसलिए कि कोई आज तक ऑर्फन नहीं है, आज तक कोई निसंतान नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक परिवार है। मरियम एक माता के रूप में किन पीड़ाओं से होकर गुजरी, उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। लोगों को जब पता चला होगा कि मरियम गर्भवती है तो उस पर कितने आरोप लगे होंगे, उस पर कितनी उंगलियां उठी होंगी, कितने लोगों ने ताने कसे होंगे, क्योंकि मरियम का विवाह नहीं हुआ था, मात्र उसकी मंगनी हुई थी। मरियम उन सब बातों को हर दिन सहती रही होगी। उसके बाद प्रसव के पहले उसने पीड़ादायक यात्रा की। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को गौशाले में जन्म दिया, जो सबसे दूषित स्थान है, जहां सब प्रकार की बीमारियों की और खासकर टेटनस की संभावना हो सकती है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद स्वर्गदूतों से समाचार मिला, परमेश्वर की ओर से निर्देश मिला कि इसको यहां से ले जाओ, क्योंकि हेरोदेस राजा इस बालक की जान लेने वाला है। उसने योजना बना ली है। प्रसव के बाद एक देश से दूसरे देश की लंबी यात्रा बिना किसी वाहन के करना, बच्चे को संभालना, रास्ते में पहरे होंगे, किसी ना किसी प्रकार के आधिकारिक लोगों का सामना करना होगा, और उस बच्चे को सबसे बचाकर अपने आगोश में दिन और रात लेकर चलना होगा। उन कठिन परिस्थितियों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज के युग में।
जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उस समय भी यीशु को अपनी माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। उस परिस्थिति में अपनी शारीरिक और आत्मिक और मानसिक दर्द की चरम सीमा में पहुंचने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को अपनी माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और वह उस जिम्मेदारी को पूरा करता है और अपने प्रेम को प्रकट करता है, जो हमारे लिए यह बात और भी प्रमुखता को बढ़ा देती है कि हमें अपने परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कितने भी पीड़ा में हम हो, चाहे कितनी भी जटिलता हो, चाहे परिवारजनों में कितनी भी असहमति हो, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में परमेश्वर का वचन बताता है कि हमको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, पूर्णता से अपने प्रेम का इजहार करना है। अपनी माता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हम सही तरीके से कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसी विषय में वचन के आधार पर आज हम कुछ बातों को देखेंगे। तो पहली बात, माता के साथ हमारा संबंध सही होना चाहिए। हमारा व्यवहार हमारी माँ के साथ ठीक ना हो और हम परमेश्वर के साथ कहें कि हमारा व्यवहार ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं। पहला यूहन्ना के 4 अध्याय की 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। यह सिर्फ भाई और बहन की बात नहीं, बल्कि संबंधों की बात है। जो तुम्हारा संबंधी है, जो मेरा संबंधी है, जिसको तुम देख रहे हो, जो परिवार का जन है, जब तुम उससे प्रेम नहीं रख सकते तो तुम परमेश्वर से कैसे प्रेम रखोगे? बड़ी स्पष्ट बात वचन में लिखी हुई है कि वह व्यक्ति झूठा है। इसलिए पहली बात जो हमें वचन से स्मरण रखना है वह यह कि हमारा संबंध हमारे परिवारजनों के साथ, हमारी माता के साथ सही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे हृदय में है, हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारी माँ के साथ भी हमारा संबंध मजबूत होना चाहिए, सही होना चाहिए, विनम्रतापूर्ण होना चाहिए, आदरपूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, माँ के साथ हमारे व्यवहार में धैर्य होना चाहिए। अपनी माता के साथ हमें धैर्य रखना अनिवार्य है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ ने कितना धैर्य रखा, जब हम बाल्यकाल की अवस्था में थे तो माँ ने कितना धैर्य रखा, जब लोगों ने हमें निराश किया तो माँ ने ही हमें सहारा दिया, जब हमने चलना सीखा तो माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जब बचपन में हमने जिद की, आंसू बहाए, गलत बात के लिए भी माँ का पल्ला खींचा तो माँ ने हमारी जिद को पूरा किया, सिर्फ उस प्रेम के कारण जो उसका हमारे लिए है। कुरिन्थियों की पहली पत्री के 13वें अध्याय की 7वीं आयत में प्रेम के विषय में यह लिखा है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। धैर्य के साथ व्यवहार रखना हो सकता है कठिन हो। अक्सर हमारी सोच और माँ की सोच में एक युग का अंतर होता है, एक पीढ़ी का अंतर होता है, परंतु माँ जिन परिस्थितियों से गुजरी है, जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, हम उनको संपूर्णता से कभी समझ नहीं सकते। इसलिए हमारा जीवन, हमारा कैरियर, हमारा कार्य, हमारा परिवार, हर दिन की हमारी जिम्मेदारियां आगे हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारी प्राथमिकता की लिस्ट में हमारी माँ पीछे चली जाती है। माँ से जब हम मिलते हैं तो माँ शिकायत करती है, माँ अपनी पीड़ा के विषय में बताती है और हम अपना धीरज खो देते हैं। हमको अपनी माता के साथ, अपने परिवारजनों के साथ संबंधों में धैर्य रखना है, आदर से चलना है, विनम्रता से चलना है। इस बात का हमको वचन से स्पष्ट निर्देश मिलता है। तीसरी बात, माँ के प्रति हमें संवेदनशील होना है। तीमुथियुस की पहली पत्री के 5वें अध्याय की पहली आयत से 4थी आयतों में परमेश्वर का आदेश है, किसी वृद्ध को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर और स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे।
हमारे अधिकार क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों का अधिकार है। माँ के प्रति संवेदनशीलता का मतलब इतना ही नहीं कि हमने अपनी माँ की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। बहुत वर्षों पहले दूरदर्शन के एक प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा। वो बता रहे थे कि एक भिखारी का वो इंटरव्यू ले रहे थे जो मुंबई में रहकर भीख मांगा करता था। जब उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे परिवार में और कौन है, तो उस भिखारी ने कहा, मेरी माँ है जो किसी गांव में रहती है। साल में एक बार जाता हूं और जब भी जाता हूं तो 2-3 साड़ियां ले जाता हूं। माँ भी भीख मांगती है, मैं भी भीख मांगता हूं। यहां से 3 घंटे की दूरी पर माँ रहती है। कमलेश्वर जी ने उससे कहा, बड़ी अजीब सी बात है, तुमको खाने की वस्तुएं, भोजन वस्तुएं ले जाना चाहिए, पर तुम साड़ी लेकर जाते हो। उसका जवाब था, उस बेटे ने कहा, मैं अपनी माँ को भूखा देख सकता हूं, पर नग्न अवस्था में नहीं देख सकता हूं, इसलिए मैं साड़ियां ले जाता हूं। जो बात यहाँ पर हमारे लिए समझने की है वह यह कि माँ की भौतिक आवश्यकता ही पूरी कर देना प्रमुख नहीं है, परंतु माँ को चाहिए आपका समय, माँ को चाहिए आपका प्रेम, माँ को चाहिए आपका भावनात्मक जुड़ाव, माँ को चाहिए आपका अपनत्व भरा स्पर्श। पहला राजा उसकी पुस्तक के 2 अध्याय की 19वीं आयत में राजा सुलेमान की मां का वर्णन है, जो उससे मिलने आई और वह उससे भेंट के लिए उठा। और तब लिखा है, वह बेतशेबा अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसको दंडवत करके अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। शायद वह कुछ आवश्यकता के लिए आई थी, पर राजा ने उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता पूरी कर दी। मां आई तो सुलेमान उसके आदर में खड़ा हो गया, उसको दंडवत किया, अपना सिंहासन खाली किया, उसको सिंहासन पर बैठा दिया। यह बात हमें समझना है कि हम अपनी माता के प्रति संवेदनशील हों, उसकी भावनात्मक आवश्यकता के प्रति, उसकी व्यवहारिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, अपना प्रेम दर्शाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकें, हमें करना है समय रहते हुए। चौथी बात, माँ के प्रति सदैव धन्यवादित बने रहें और इस धन्यवाद की भावना को प्रदर्शित भी करें। यदि माँ के प्रति धन्यवाद की भावना होगी तो यही धन्यवाद की भावना अधिकांश भावनाओं को जन्म देती है। धन्यवाद की भावना होगी तो प्रेम भी होगा, धैर्य भी होगा, क्षमा की भावना भी होगी, सहानुभूति भी होगी। नीति वचन की पुस्तक के 23वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता वृद्ध हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। तो आज जिन बातों पर हमें ध्यान देना है वह यह, माता को, भाई को, परिवारजनों को जिनको हमने देखा है, जिन्होंने हम पर उपकार किए हैं, उनके प्रति यदि हम प्रेम नहीं रखेंगे तो हम परमेश्वर पर, जिसे हमने नहीं देखा, उसके साथ हमारा प्रेम पूर्ण संबंध कैसे होगा। और ये प्रेम जो हमारी माता के प्रति होगा वो हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति, हमारे व्यवहार की अभिव्यक्ति होगी। दूसरी बात जो हमने देखी वो ये कि हमारे संबंधों में मधुरता रहे, हमारे एक दूसरे के साथ जो संबंध हों उनमें आत्मीयता रहे। यदि प्रभु यीशु मसीह से हमारा संबंध सही होगा तो बहुत सी बातें सही हो जाएंगी। शायद एक बात जो आप सोचें कि हमारी तो माता नहीं है, वो इस संसार को छोड़कर चली गई, परंतु जब हमारा अनंत का संबंध प्रभु यीशु मसीह से होता है तो हमारा संबंध भी अपने माता पिता से अनंत का होता है, असीमित होता है। इस बात को हमें स्मरण रखना है। सांसारिक रूप से विछोह तो होगा, परंतु एक आत्मिक संबंध होगा जो हमेशा को होगा, जो हमें कभी अलग नहीं कर सकेगा। कौन हमको मसीह से अलग कर सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या यातनाएं, क्या पीड़ाएं, क्या विषमताएं, क्या मृत्यु? कोई हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इस संसार में अपनी माँ के साथ हमारा संबंध अनंत तक जाएगा।
जब परमेश्वर के साथ हम अनंत सहभागिता में होंगे। तो आज कुछ प्रमुख बातों पर हमने चर्चा की। माता के साथ हमारा सही संबंध, माता के साथ हमारा धैर्यपूर्ण व्यवहार, माता के प्रति हमारी संवेदनशीलता और भावनाओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता जो माँ के हृदय में है, और धन्यवाद की भावना हमारे हृदय में जो माता के प्रति है वो सदैव बनी रहे और उसे हम प्रदर्शित भी करें। तो माँ के प्रति हमारे संबंध कैसे होना चाहिए, उनमें कैसी आत्मीयता होना चाहिए, उनमें कैसी आदर की भावना होना चाहिए, उनमें कैसा धन्यवाद होना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। परमेश्वर के इन वचनों का हम पालन करें, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हम उसकी दृष्टि में धन्य होंगे और हम एक उदाहरण बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे दूसरों के लिए कि हमारे संबंधों में जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, जो धन्यवाद है, वो प्रदर्शित होगा। परमेश्वर के प्रेम के प्रति और उसके संबंध के प्रति जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदय में है, उसकी गवाही भी होगी। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे।